हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, आज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सिर्फ शिकस्त नहीं दी है, बल्कि पाकिस्तानी टीम को उनके घर में जलील किया है। जलील किया, और इतना ज्यादा जलील किया है ना कि आज पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ यही रो रहा है कि अपने घर में वेस्ट इंडीज ने हमें जलील कर दिया, और जो गड्ढा हमने वेस्ट इंडीज के लिए खोदा हुआ था उसमें हमारी ही टीम जो खुद जाके गिरी है। और साथ में अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी कुटप्पा साहब है ना, साजिद खान साहब, साजिद खान साहब किसी टाइम आपको मालूम है कि बड़ी ओवर एक्टिंग भी करते हैं भाई। और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को आउट करके उन्होंने थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर ली और कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर दिया था, और उसका बदला जो है ना, वो वापस जो है वेस्ट इंडीज के जमील वेरिकन ने जो है ले लिया है। और जो काम साजिद खान ने उसके साथ किया था ना, वही काम उसने साजिद को आउट करने के बाद दोबारा कर दिया है भाई। अब साजिद खान, आपको मालूम है कि उसका एक सिग्नेचर जो है वो सेलिब्रेशन होता है भाई, वो तो करता है ऐसे करके। लेकिन साथ में जो है वो कल जब जो है उसने वेरिकिन को आउट किया ना, आउट करने के बाद साजिद खान ने कुछ इस तरह से उससे जाके किया, ठीक है, कि तुझे नजर नहीं आ रहा हूं ना, मैं नजर आ रहा हूं ना, मेरा बॉल नजर आ रहा है, ठीक है। और उससे इशारों ही इशारों में जो है वो ट्रोल करने की कोशिश की या जलील करने की कोशिश की, ठीक है। और आज जब जो है वो उसने साजिद खान को आउट किया ना, और जब जो है उसे यकीन हो गया कि ये मैच अब पाकिस्तान नहीं जीत सकता, उसने भी वापस वही सेलिब्रेशन जो है वो रिपीट किया जो साजिद खान ने वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को आउट करके किया था, या वेरिकिन को आउट करके साजिद खान ने किया था। स्क्रीन पे आपको नजर भी आया होगा, मैंने जो है लगा दी है ये जो आप स्क्रीनशॉट इसका लगा दिया, वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से साजिद खान ने जो है वो उसको आउट करने के बाद या वेस्ट इंडीज के बैटर्स को आउट करने के बाद सेलिब्रेट किया था ना, उसी तरह से वापस उसने जो है जवाब दिया है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसा किसी के साथ करोगे, वापस ऐसा ही आपके साथ भी होना है, ठीक है। अब उस बंदे ने वेट किया सही वक्त का, और सही वक्त जब आया उसे यकीन हो गया हम मैच भी जीत गए हैं। साजिद को भी मैंने आउट कर दिया है, तो उसने जो है वो किसी और के साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन जब साजिद खान को आउट किया है ना, तभी उसने उसी तरह से सेलिब्रेट किया, और साथ में वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जो है वो ले गया जमील वेरिकन जो है। और बिल्कुल इसको जलील करना ही बोलते हैं, कि वो कहते हैं ना कि सेलिब्रेट अपनी जीत के बाद करो, ठीक है। जीत के बाद करो, या जब जीत यकीनी हो जाए तब करो। इतना पहले सेलिब्रेट ना कर लो कि बाद में आपको जिल्लत का सामना करना पड़े। अब पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स ने यही समझा हुआ था कि यार यहाँ तो हमारी बदमाशी है, पिच हमारे लिए बनी हुई है, और हम तो चुटकियों में जो है वो वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर देंगे। पहले 38 पे जो है 7 किए और 164 खा लिया। दूसरी इनिंग्स में भी जो है 254 का टारगेट उन्होंने दिया। और जैसा पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स ने सोचा हुआ था ना, वैसा वेस्ट इंडीज ने होने नहीं दिया, ठीक है। और पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटें लेके जो है सेलिब्रेट करते रहे कि ये मैच तो हमारा है भाई, अपुन का राज है यहाँ पर। लेकिन वेस्ट इंडीज ने घर में घुस के जलील कर दिया, ठीक है। और अब जो है वो पाकिस्तानी मीडिया इस पे भी जो है रोला डाल रहा है कि यार ये तो हमारी बेइज्जती हो गई है, कि भाईजान जो है वो जो सेलिब्रेशन हमने करना था और हमें ही हरा के हमारा ही सेलिब्रेशन जो है वो कर रहे हैं हमारे सामने, और हमारे बैटर्स को जलील कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम हो गया, शान मसूद हो गया, यार इनको तो शर्म से डूब के मरने का मुकाम है इनके लिए। ये अपने घर में रन्स नहीं बना पा रहे हैं, बाहर जाके हक बनाएंगे ये। मुझे याद है कि मुल्तान में इंजमामुल हक ने जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट अकेले अपने दम पे मैच जो है वो बचा लिया था, 138 की वो इनिंग्स खेल के। शायद 138 थे या इससे ज्यादा रन थे। लेकिन जो है यहाँ पर पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, इनकी इतनी हाइप बनी होती है, तब तो इतनी हाइप भी नहीं बनती थी। इतनी हाइप बनी होती है जी, मेरा बाबूजी दी किंग है, और पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया के इनके नाम पे ट्रेंड चल रहे होते हैं। फैंस इनके जो है लड़ रहे होते हैं, पैसे दे के इन्होंने जो है वो अपने नाम के ट्रेंड्स चलवाए होते हैं। लेकिन जब जो है इनका मैच होता है भाई, और जब जो है वो अपने मुल्क के लिए इनको कुछ करने का मौका होता है, टाइम होता है, ये दुम दबा के भाग जाते हैं। तो शान मसूद और बाबर आजम दोनों ही, क्योंकि मैन प्लेयर्स ये दोनों हैं, साथ रिजवान को भी मिला लें आप, इतना एक्सपीरियंस भी है, इतना अरसा हो गया खेलते हुए। और जो है वो वेस्ट इंडीज इनको घर में आके जो है वो मुर्गा बना के मारा उसने।
और दूसरी बात यह है कि पिच पे जो रोला तो पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की भी गलती नहीं है। मसला इतना सारा है ना, इन बेचारों की किस्मत खराब है। किस्मत इसलिए खराब है कि ये जो है वो फ्लैट पिच बनाते हैं, दूसरी टीमें इनसे आउट ही नहीं होती हैं, और वहां पर जो है डीमेरिट पॉइंट भी मिल जाता है। ठीक है, जब ये जो है वो स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार पिचेस बनाते हैं, भाई स्पिन बॉलर्स को हेल्प मिलती है। इनके स्पिनर्स तो कुछ करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरी टीम के स्पिनर्स आके फेंटा लगा के चले जाते हैं। और मसला यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है इतनी कोई घटिया बैटिंग है ना, कि ना वो फास्ट बॉलर्स को खेल पाते हैं, ना वो स्पिन बॉलर्स को खेल पाते हैं। आप मिसाल आपके सामने है, बाबर आजम के सामने कोई क्वालिटी फास्ट बॉलर आता है, वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल को जो है चुकून करके जो है कैच दे के आउट होकर चला जाता है। जब स्पिन बॉलर आते हैं फिर भी बाबर आजम को समझ ही नहीं आती है। मैन प्लेयर है ना पाकिस्तान का, उसे कोई समझ नहीं आती है। यानी कि अब आकिब जावेद को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी आपको जो है जीतने का एक रास्ता बताया था। अब गलती ये है कि इनके पास जो बैटर्स हैं वो बड़े थर्ड क्लास है। वो जो है वो ना स्पिन बॉलिंग को खेल पाते हैं, ना फास्ट बॉलिंग को खेल पाते हैं, ना अपने घर में अच्छा खेल पाते हैं, ना बाहर के कंट्रीज में जाके अच्छा खेल पाते हैं। बॉलर्स फिर भी कभी कभी मैच जितवा देते हैं, लेकिन बैटर्स बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं। हालांकि बॉलर्स के नाम के इतने ट्रेंड्स नहीं बने होते हैं, इनके बैटर्स के नाम के ट्रेंड बने होते हैं जी। मेरा बॉब्जी द किंग, ब्रैडमैन, और पता नहीं जो है छोटा डॉन, बड़ा डॉन। लेकिन सारे टिक्कू मिक्कू डॉन शॉन सब जो है वो जब टाइम आता है तो उनकी निकल जाती है। अब ये मैच आप देखें कितना 254 रन था। दिन भी अभी काफी सारे बाकी थे, टेस्ट मैच था, जाहिर T20 नहीं था, T20 तो इनके बस में नहीं है। लेकिन टेस्ट मैच वाली बैटिंग तो ये T20 में भी कर रहे होते हैं, यहां पर इनको करके जितवाना था। लेकिन यहां पर भी जो है दुम दबा के सारे भाग गए। और इनके लिए शर्म का मुकाम है कि 20 टीम है वेस्ट इंडीज की, मेन प्लेयर्स नहीं थे उसमें, और वो टीम आगे जो है वो घर में इनको लतियाड़ के चली गई है। ये जो है अभी वो इंग्लैंड वाली सीरीज से निकले ही नहीं है जी, कि हमने इंग्लैंड को हरा दिया था। वो वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड से बहुत पीछे है, और वो आपको हरा के चली गई है। और दूसरी बात, जो पॉइंट्स टेबल में टॉप 5 में आने के बड़े ख्वाब देखे जा रहे थे, और जो है वो आखिर में बॉटम पे पहुंच गए। और इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए बॉब्जी द किंग का, शान मसूद का। और घर में लास्ट 10 इनिंग्सों में कोई उसकी 50 नहीं है, लेकिन किंग तो है भाई। क्योंकि सोशल मीडिया पे भाई उस बंदे के जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इसलिए किंग है। बाकी किंग वाली परफॉर्मेंस तो मैंने तो कम अज कम मैं आपको बता दूं, पिछले जो है जितने अरसे से बाबर खेल रहा है ना, कोई एक आध मैच हो जो बाबर आजम की बैटिंग की वजह से पाकिस्तान जीता हो। बाकी मुझे नहीं याद आ रहा है कि बाबर आजम जिसको किंग मानते हैं पाकिस्तानी, उसने जो है वो कोई एक भी जो है वो ऐसी इनिंग्स खेली हो जिससे इसने अपने कंट्री को मैच जितवाया हो। लेकिन आज बड़ा शोर मचा हुआ है जी, कि हमारे घर में आके हमें जो है वो दुम्बा बना दिया गया है जी। फिर साथ में पिच पे शोर मचा हुआ है कि भाई आप कैसी पिचेस बना रहे हो। भाई पिच की गलती नहीं है, आपके जो बैटर्स है तुम्हारे थर्ड क्लास बैटर्स, वो स्पिन बॉलिंग को खेल नहीं पाते हैं। आप पिच कैसी बनाए, फ्लैट बनाए, तो तब इनसे दूसरी टीम जो है 6-6 दिन आउट ही नहीं होती है। और जब जो है वो स्पिन बॉलर्स के हक में पिच बन जाए तो इनके स्पिनर्स तो कुछ करते हैं, लेकिन इनके अपने बैटर्स जो है स्पिन बॉलर्स को नहीं खेल पाते हैं। तो अब आकिब जावेद भी इनके लिए क्या करे। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।